नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हर एजुकेशंस। तो गाइज, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच पे। कुछ रूल्स हमने कर लिए थे। एज सच रूल 6 तक हम लोगों ने कर लिए थे। विल टेक द नेक्स्ट कंसेप्ट एज रूल 7। ठीक है, वन बाय वन आप रूल्स को समझिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट मैं आपको एक क्लास में इसलिए देती हूँ सो दैट आपको चीजें आपके माइंड में रिटेन होके रहे। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा रिटेन करना सीखो ताकि आपको कंसेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ा कीजिए लेकिन ऐसे कीजिए जो आपको कभी ना भूले। रिटेन करके रखना है, आदत डालो। हर चीज को लिखने की आदत नहीं डालनी है हमें। हमें कुछ चीजों को दिमाग में भी स्टोर करके रखना है। दैट इज एक्चुअली द ग्रामर। ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को आपको रिटेन करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जाएंगे तो आपको उस कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए आपको हर बार ग्रामर को उतना डीप ना करना पड़े। एक बार आप कीजिए, अच्छे से कीजिए। ठीक है, शांति से कीजिए, ताकि आपको फिर आगे चाहे जितना भी डिफिकल्ट कंटेंट आ जाए रिलेटेड टू द टॉपिक, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके, कंफर्टेबली सॉल्व कर सके। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद रूल 7। ओके, व्हाट डज द रूल 7 टेल्स अस? रूल 7 क्या बता रहा है आपको? यहाँ पे रूल 7 आपको बता रहा है हाउ टू चेंज विल शेल ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। मतलब आपको इस वाले पार्ट में अगर विल शेल को चेंज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर आपको विल शेल मिलता है, ठीक है, तो आपको उसको कैसे चेंज करना है, आपको क्या रूल फॉलो करना है। ओके, लेट अस डू इट। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे करके रखा है। एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज शी सेड टू मी आई शेल लीव यू सून। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रूल है, ठीक है, एज पर रूल अगर हम देखें तो वी गॉट शैल हियर ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला पार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। ये वाला पार्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का। हर एक क्लास में मैं इस बात को इसलिए रिपीट करती हूँ सो दैट आपको ये बात आपके दिमाग में घर कर जाए, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आपका नरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ही है। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कहीं कंफ्यूजन हो गई तो फिर आपका पूरा कंटेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हम लोग इन्हीं दोनों पार्ट्स में कंफ्यूज होते हैं। एक को याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। इसको याद रख लो, फर्स्ट वाले को। ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब इस वाले पार्ट में आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा, दैट्स इट। ओके, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वन विल बी द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो लेट अस टेक द एग्जांपल, कम बैक टू द टॉपिक। एंड द टॉपिक वाज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट हाउ टू चेंज विल शेल ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो वी गॉट शेल हियर ड्यूरिंग द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एंड नाउ विल change it into indirect speech. okay, and the indirect speech क्या है आपकी, क्या फॉर्मेशन है आपकी indirect speech की? she told me. okay, said to है, in that case हमने यहाँ पे told का यूज किया। ठीक है, then use of that, she told me that. okay, now आपका प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन है। then we will चेंज द प्रोनाउन एज पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट हमारा फीमेल है तो हम यहाँ पे शी का यूज करेंगे। ओके, तो क्या बनता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस? आपका क्या बनता है यहाँ पे? शी टोल्ड मी दैट शी वुड लीव मी सून।
ओके, ठीक है। तो सिर्फ आपको विल शैल को आपको चेंज कर देना है वुड में, ठीक है। विल हो चाहे शेल हो, आपको सिर्फ एक ही चेंज उसमें करना है रिपोर्टेड स्पीच में, और वो है आपका विल और शेल को वुड में। बाकी आपको प्रोनाउन को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सेड ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका तो बात ही अलग है, ठीक है। तो क्या है, शी टोल्ड मी दैट शी वुड लीव मी सून। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, of direct speech. I wrote here the sentence for the direct speech, and the direct speech is, they said we shall have finished our work by 7 p.m. Okay, now let us make indirect speech for the same sentence. Okay, so क्या इसका आप sentence बनाएंगे, indirect speech में इसको कैसे change करेंगे? They said that we shall have finished our work by 7 p.m. ओके, तो अब they said that, ठीक है, we shall, अब आपको यहां पे प्रोनाउन को चेंज करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको क्या चेंज करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है। they said that they would have finished their, अब देखो यहां पे आपको इसको तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना ही है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। और यहां पे आप देखो आर, ये भी आपका प्रोनाउन है, ठीक है, इसको भी आपको चेंज करना है। तो ऐसे तो मैं आपको चेंज करना बता दूंगी कि कौन सा आपका प्रोनाउन है वो कौन से प्रोनाउन में चेंज होगा, लेकिन इसका एक बेसिक सा टिप ये है कि आपको जो डायरेक्ट स्पीच गिवन होती है उसमें आपको जो दिखाया गया होता है प्रोनाउन को, उसको आपको डिस्टेंट नहीं दिखाया गया होता है, ठीक है, उसमें नियरनेस को दिखाया गया होता है। क्या दिखाया गया होता है? नियरनेस। नियरनेस जैसे हिंदी में हम उसको समीपता बोल सकते हैं, ठीक है, नियरनेस को दिखाया है, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आपको उस नियरनेस को खत्म करके आपको उसको डिस्टेंट दिखाना है, ठीक है। अभी आपको आ जाएगा समझ। दे सेड दैट दे, अब ये प्रोनाउन चेंज हो गया, दे में दे वुड हैव फिनिश। अब आर यहां पे है, आर मतलब हम सब, ठीक है, लेकिन अगर हमें द वर्ड आर को हमें दिखाना है डिस्टेंट, तो हम इसको चेंज कर देंगे देयर, उनका, ठीक है, हमारा को हम उनका में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बात तो उन्हीं की हो रही है, ठीक है। तो हम यहां पे THIR देयर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे नियरनेस को नहीं दिखाना है while changing it into the indirect speech. होप सो क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो आप पॉज कीजिए, रिवर्ट कीजिए और फिर से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस डू इट। क्या है आपका ये? इट विल बिकम दे सेड दैट they would have finished their work by 7 p.m. ओके, ठीक है। They said that they would have finished their work by 7 p.m. Fine. Let us come to the next rule. What does the next rule tells us here? Can to could. अब यहां पे मैंने RS लिख के रखा है, can could during reported speech. Okay. May might during reported speech. RS stands for reported speech. Okay. So what does the rule 8 tells us?
The rule 8 tells us here that we need to change can to could during reported speech. कि reported speech के दौरान जो आपको can मिलेगा आप उसको could में change कर देंगे. That's it. Let us take the example. He said, I can solve these sums easily. Okay. He said, I can solve these sum easily. Okay. So let us do it. He said that, first person, according to the subject, change it into according to the subject, and the subject is he, male here. He said that he could solve. अब these है, ये कंसेप्ट मैंने आपको यहां पे बताया था. these है, ठीक है. these, जब आपने these और those का कंसेप्ट मुझे लगता है कि बचपन में पढ़ा होगा, जो आपको पिक्चर्स बनी होती हैं सेकंड थर्ड की, आप ग्रामर की बुक उठा लो या फिर आप उनकी टेक्स्ट बुक उठा लो, ग्रामर जो उनका जनरल ग्रामर होता है टेक्स्ट बुक में, आप देखिएगा कभी उन बुक्स को खोल के, तो उन बुक्स में क्या रहता है आपको दीज और दोज, दिस, दैट. नजदीक की चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस. और दूर की चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट. सिमिलरली नजदीक की प्लूरल चीजों को हम क्या बोलते हैं? दीज. नजदीक की दूर की प्लूरल चीजों को हम क्या बोलते हैं? दोज. ठीक है. नजदीक की प्लूरल चीजों को हम दीज बोलते हैं और दूर की प्लूरल चीजों को हम दोज बोलते हैं. ठीक है. तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूं यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में आपको नियरनेस को दिखाया गया होता है, लेकिन वाइल चेंजिंग इट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच हमें उस नियरनेस को खत्म करना होता है, हमें दिखाना होता है उसको डिस्टेंट. ठीक है. तो he said that he could solve, he could, दोबारा लिख देती हूं इसको, he could solve those sums easily. फाइन. ओके. तो ये था कंसेप्ट आपका कैन और कुड का. ठीक है. नेक्स्ट इज योर मे टू माइट. मे को आपको चेंज करना है माइट में जब आपको ये रिपोर्टेड स्पीच के दौरान मिलेगा. आपको रिपोर्टेड स्पीच के दौरान जब मे मिलेगा तो आपको इसको चेंज करना है माइट में. रिपोर्टेड स्पीच है आपकी, मतलब ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है आपका. ठीक है. रिपोर्टेड स्पीच में आपको मे मिलेगा, इसको आपने चेंज करना है माइट में. तो लेट अस डू इट. ओके. सो शी सेड दैट, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज. it might rain, it might rain in the evening, it might rain in the evening. Right? It's done. Okay, hope so clear हुआ होगा. Next we will take rule 10. Okay, what does rule 10 tells us? क्या बता रहा है आपको rule 10 यहाँ पे? If reported speech contains universal truth. ठीक है. अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है या फिर और हैबिचुअल एक्शन, या फिर आपको मिलता है हैबिचुअल एक्शन,
ड्यूरिंग इट, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के दौरान, देन देयर विल बी नो चेंज वाइल चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर आपको कोई हैबिचुअल एक्शन मिलता है, कहां? रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में नहीं, इस वाले पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में जब आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल एक्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है? देन देयर विल बी नो चेंज ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है जो कि त्यों ही रहेगी, ठीक है। तो क्या है? लेट अस टेक एग्जांपल्स। राधिका सेड टू मी, आई राइट विद माय लेफ्ट हैंड। क्या है ये आपका? हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ओके। तो लेट अस डू इट एज इनडायरेक्ट स्पीच। तो राधिका सेड, सॉरी सेड नहीं आएगा यहां पे, सेड टू मी है, तो राधिका टोल्ड मी। अब ये चेंज तो होगा ही, ठीक है, टोल्ड मी, ठीक है, दैट अब ये भी चेंज होगा आपका, ठीक है, बाकी का पार्ट चेंज नहीं होगा, ये प्रोनाउन भी चेंज होगा, ठीक है, ये भी चेंज होगा, ठीक है, दैट शी। अब देखो आई को मैंने आपको, जब मैंने आपको वो करवाए थे, टेंसेस करवाए थे, तब मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट बताया था। आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करके चलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है, ये हमारा जो, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम एस और ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। एस का यूज होगा, दैट शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, ठीक है, ठीक है। राधिका टोल्ड मी दैट शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड। मतलब आपका टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बोलने का मतलब ये है कि आपका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड, एज फार एज प्रोनाउंस आर कंसर्न्ड, ओके, आपका प्रोनाउन चेंज होगा ही होगा, ठीक है। आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना ही पड़ेगा, not only through the narration, not only throughout the passive, active passive voice, okay, not only through the voices, not only through the narration, each and every, but also during each and every concept of grammar, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ये सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो क्या चेंज किया हमने? राधिका टोल्ड मी that she writes with her left hand. Done. Okay. Next is our teacher said. Our teacher said. अब ये क्या है आपका? यूनिवर्सल ट्रूथ है। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। दुनिया के सारे लोग अर्थ पे ही रहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। दैट अब कोई चेंज नहीं होगा। वी ऑल लिव ऑन
द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे वी को हमने अस में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम खुद को इंक्लूड करके बाकी सारी दुनिया को भी साथ ही लेकर चल रहे हैं। दिस इज द फैक्ट फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड, होल ऑफ द अर्थ। इन दैट केस हमने इसको एज इट इज ही रहने दिया। ठीक है, कहीं पर ग्रामर में, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स में आपको कॉमन सेंस का यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको एज डीप एज कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए। ठीक है, बाकी आपकी कंसिस्टेंसी है, मेरी तरफ से कंसिस्टेंसी पूरी रहेगी। नाउ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट फॉर एवर, जब तक आपका जो है गोल आपको अचीव नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए नमस्कार।